प्रिय साथियों, छुट्टियों के बाद आज हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आज सबसे पहले हमारा ये नया चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ये कुछ बातें समझ में आए। जैसे हम जानते हैं कि कोई समीकरण है 8x बराबर 16 और x की वैल्यू निकालनी हो तो हम करेंगे 16/8। कहने का अर्थ ये है कि ये जो 8 है इधर x के साथ गुणा में था, इधर जाके ये भाग में चला गया। ठीक इसी तरह से भाग में जाना, यानी अगर हमें ऐसे लिखा हो xy = 4, इस समीकरण को क्या हल करेंगे, इसमें मत उलझिए। ये जो क्रिया हमने की है इसको देखने का प्रयास कीजिए। y बराबर 4/x, ठीक है ना, x बटे में जाएगा, या x बराबर 4/y भी हम कह सकते थे। इसे हम कहते हैं 4x इन्वर्स। ठीक, ये एक सामान्य सी चीज़ थी इन्वर्स के बारे में समझने के लिए। आपकी समझ में आई होगी ऐसा मुझे विश्वास है। आगे कुछ बातों का और हमें ध्यान देना है, जैसे साइन इन्वर्स x और साइन x का होल इन्वर्स, इसमें हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। साइन इन्वर्स x एक संकेतन है, जबकि साइन x इन्वर्स का अर्थ 1/sin x है। इसी प्रकार cos इन्वर्स x का अर्थ है ऐसा कोण जिसके कोसाइन का मान x है। इसलिए cos थीटा बराबर x, तो cos इन्वर्स x बराबर थीटा। ये जो यहाँ पर अभी आपने समझा cos इन्वर्स x बराबर थीटा, ये हमें समझना है और यही है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, और थोड़ा समझने के लिए देखिए, साइन इन्वर्स x एक कोण को निरूपित करता है, जबकि साइन x एक संख्या को निरूपित करता है। ऐसी ही स्थिति अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और उनके इन्वर्स में होती है। अब ये देखिए किसी फलन का प्रतिलोम क्या है। ध्यान दीजिए, ये सारी बातें क्यों हमें बताई जा रही हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तक को समझने के लिए। यहाँ तक समझेंगे तभी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आएगा। अब फलन का प्रतिलोम क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, जैसे f सच दैट a टेंडिंग टू b कोई एकैकी आच्छादक फलन है। फलन हम समझ ही चुके हैं, हमने पहले पढ़ा है। तब फलन f इन्वर्स b टेंडिंग टू a को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम हमें समझना है, ये प्रतिलोम क्या है। इसी प्रकार इसमें और भी उदाहरण दिए हुए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, साइन x का हम जानते हैं डोमेन R है, रियल नंबर्स होते हैं, और इसका परिसर -1 से लेकर के 1 तक होता है। इसी प्रकार ये अन्य आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, और उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। नीचे देखिए, ये जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आपको कि साइन x का प्रांत r व परिसर -1, अब इसके प्रांत को ठीक अंतराल -π/2 से +π/2 में प्रतिबंधित कर दिया जाए तो यह एकैकी आच्छादक हो जाता है। ग्राफ से हम इसको और भी बेटर समझ सकेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि साइन फलन अंतरालों -3π/2, -π/2 आदि से एकैकी आच्छादक हैं। इनमें से प्रत्येक अंतराल में साइन फलन का प्रतिलोम साइन इन्वर्स से विद्यमान होगा। इसे साइन इन्वर्स, ये ध्यान से समझिए, इसे साइन इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, अतः x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। ये मेन समझने की बात है। आगे देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य मान, शाखा और मुख्य मान, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये आपके पाठ्यक्रम में है। फिर से दोहरा दूँ, इतना समझाने का प्रयास इसीलिए हो रहा है कि आप अपने पाठ्यक्रम में जो प्रश्न दिए हैं उन्हें देख और समझ पाएँ। क्लियर। अब यदि साइन इन्वर्स 1/2 बराबर थीटा, तब साइन थीटा बराबर 1/2, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कागज़ पे करके दिखाया। और हम जानते हैं कि 1/2 वैल्यू π/6 की होती है, तो साइन यहाँ पर थीटा का व्यापक मान हो गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, जो हमने 10th क्लास में यूज़ किए हैं। ये सारे मान आ गए।
अब क्योंकि जो मैंने बताया था पीछे की अभी टेबल दिखाई थी -π/2 से +π/2 तक होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक, मान तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू हमें सेटिस्फाई करेगी वो हमें देखना और समझना है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से देखा और समझा जाएगा, उसके लिए आपको दूसरी टेबल ये आपके सामने है। प्रांत व परिसर दिए हुए हैं -1 से लेकर 1 तक। परिसर यानी मुख्य मान -π/2 से +π/2 तक। ऐसी कॉज इनवर्स की वैल्यूज आई हैं 0 से π तक। रियल नंबर्स हैं -π/2 10। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, साइन, टेन और कॉसेक ये तीनों एक वैल्यू है। कॉस, सेक और कॉट ये एक साथ आता है। अगर आप ये ध्यान दें, और इस प्रकार से आपको ये समझने में भी इजी हो जाएगा कि साइन, ठीक है, टेन और कॉसेक ये सब एक साथ और बाकी तीनों फंक्शंस एक साथ। ठीक है, ये हमें ठीक से समझना है। साइन, टेन, कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक। ठीक, इस प्रकार से याद रखेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। अब ये देखिए किताब में ग्राफ दिए हैं, थोड़ा सा ग्राफ मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया है। ये बीच की लाइन जो खींची हुई है, कलर जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसकी इमेज चेक किया है। ठीक, इस तरह से बाकी के ग्राफ भी हैं, देखिए आप समझ सकते हैं। तो प्रिय साथियों, इतनी सारी बातें हम किताब से भी पढ़ेंगे, खुद भी ध्यान देंगे। इसके आगे का अगली वीडियो में